मैरिज सिर्फ दो इंडिविजुअल का रिलेशनशिप है या फिर सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन भी है। तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं कि आखिर मैरिज क्या है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू भूषण साइंस विच इज मोर देन जस्ट अ क्लास। और आज की क्लास में हम समझेंगे मैरिज के बारे में कि मैरिज क्या होता है और मैरिज के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो हम देखते हैं, है ना। तो क्लास में एंड तक जरूर बने रहिएगा बच्चों, क्योंकि मैरिज के रिगार्डिंग भी कुछ क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैरिज क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं मैरिज की, तो एग्जामिनेशन में हम जिस फॉर्मेट में लिखते हैं ऊपर आपको डेफिनेशन वैसे मिल जाएगा, लेकिन जब हम ऐसे पढ़ते हैं बच्चों तो हमको चीज़ें समझ नहीं आती है ना। तो मैं सिंपल इंग्लिश में लेकर आई हूँ ताकि आप एग्जामिनेशन में ऐसे लिखो और आप समझने के लिए आप इस पैटर्न को फॉलो करो, है ना। तो मैरिज एक क्या है, सोशली एक्सेप्टेड रिलेशनशिप है जिसमें पार्टनर मिलकर फैमिली स्टैब्लिश करते हैं और एक दूसरे के प्रति राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, है ना। मैरिज एक ऐसा प्रोसेस है, या फिर आप बोल सकते हो कि मैरिज जो होता है ये सोशली एक्सेप्टेड होता है। मतलब बोलते हैं ना कि समाज के लोग, है ना। ये समाज के लोग कौन है, ये समाज के लोग ही हमारे सोसाइटी के लोग हैं। तो इनके अप्रूवल से मैरिज होती है, सबसे पहली चीज ये बोली गई है ना। अब ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, एक फैमिली बनाते हैं। दूसरी चीज ये हो गई, यहाँ पे लिखी हुई है। और तीसरी चीज क्या है, वो एक दूसरे के प्रति जो अपने राइट्स हैं, अपनी जिम्मेदारियां हैं, वो क्या करते हैं, निभाते हैं, है ना। तो यही क्या होता है, सिंपल मैरिज। तो आप यहाँ पे जब डेफिनेशन देखोगे बच्चों, तो मैरिज इज अ सोशली एंड कल्चरली रिकॉग्नाइज्ड यूनियन बिटवीन इंडिविजुअल दैट एस्टैब्लिश सर्टेन राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन पार्टनर एंड देयर फैमिलीज। ठीक है, तो अब आप लोगों को क्लियर समझ आ जाएगा कि आखिर ये बोलना क्या चाह रहा है डेफिनेशन में, है ना। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड में जाने से पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि भूषण साइंस लेकर आया है आपके लिए गोल्डन बैच, है ना। अब ये जो गोल्डन बैच रहने वाला है ये किन बच्चों के लिए है, ये है 2026 और 27 में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है बीएससी फर्स्ट सेम में, है ना। अब ये फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए रहने वाला है। इसमें सारे सब्जेक्ट एनाटॉमी, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी और FON1 जो है वो हम पढ़ते हैं फर्स्ट सेम में, लेकिन उसके एग्जामिनेशन जो है वो हम सेकेंड सेम में देते हैं बच्चों, है ना। तो सारे सब्जेक्ट आपके कवर किए जाएंगे। अब इसके फीचर्स क्या हैं, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे। लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, मतलब कि अगर आप क्लास नहीं देख पाते हैं ना लाइव, तो आपको उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेगी ताकि आप बाद में उस पोर्शन को कवर कर सको। दूसरी चीज, आपको ई नोट्स, मतलब कि जो नोट्स है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। रैपिड रिकॉल प्रैक्टिस जो है वो आपकी क्लासेस में होगी। PYQ और वाइवा प्रिपरेशन कराया जाएगा। रेगुलर टेस्ट एंड असेसमेंट जो है वो भी किया जाएगा, जो कि आप जो बच्चे क्लासेस में हैं उनको ये चीज़ें बताओगी। तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में मिलने वाली है बच्चों। तो अगर अभी तक आपने इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो ये कोर्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। जल्दी जाइए और इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, है ना। अब ये समझने के बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मैरिज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। ओके, तो 4 अलग अलग टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। पहला होता है हमारा सोशल अप्रूवल, सेकंड होता है फैमिली फॉर्मेशन, थर्ड होता है राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फोर्थ होता है कल्चरल रूल्स। अब अगर मैं बात करूं सोशल अप्रूवल की, तो मैरिज को सोसाइटी रिकॉग्निशन देती है, मतलब कि सोसाइटी जो है वो अप्रूवल देती है ना, कि अब जो दो इंडिविजुअल हैं उनकी मैरिज हो सकती है। तो जो है मैरिज यहाँ पे आपको देखने को मिलती है ना। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। नेक्स्ट है फैमिली फॉर्मेशन। मैरिज फैमिली इस्टेब्लिश करने का एक इंपॉर्टेंट बेसिस है, मतलब कि फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए जो बेस अगर हम बात करें तो वो क्या होता है बच्चों, मैरिज होता है। मैरिज के बाद फैमिली जो है वो क्या होती है, आगे बढ़ती है या फिर फैमिली इस्टेब्लिश होती है ना। नेक्स्ट, राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पार्टनर को रोल, राइट और ड्यूटीज डिफाइंड होते हैं, मतलब कि दोनों ही पार्टनर, ऐसा नहीं कि एक पार्टनर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है
ठीक है, एक पार्टनर अपना रोल निभा रहा है, फीमेल होगी तो फीमेल अपनी ड्यूटीज करेगी और जो मेल होगा वो अपनी ड्यूटीज करेगा, है ना। तो इसमें वही बोला है कि जो पार्टनर्स होते हैं वो अपनी राइट्स को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करते हैं, यहाँ पे निभाते हैं। और लास्ट है हमारा कल्चरल रूल्स, है ना। कल्चरल रूल्स मतलब कि मैरिज के कस्टम और रूल्स कल्चर एंड सोसाइटी के अकॉर्डिंग वरी करते हैं। मतलब कि यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है बच्चों कि हर कल्चर में मैरिज का एक अलग पैटर्न होता है, जैसे कि साउथ में अलग होगा, है ना, इंडिया में अलग होता है। मतलब हर एक इंडिविजुअल का अपने अपने कल्चर के अकॉर्डिंग जो मैरिज का पैटर्न होता है, जो कस्टम होता है, वो चीजें क्या होती है, अलग होती है, रिचुअल्स अलग होते हैं, नियम अलग होते हैं, है ना। तो वही चीज यहाँ पे बोला गया। तो ये अलग अलग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके, मैरिज के, सोशल अप्रूवल, फैमिली फॉर्मेशन, राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कल्चर एंड रूल्स। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स और डेफिनेशन, है ना, या फिर मीनिंग आप बोल सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ओके, क्लियर है बच्चों। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी, जैसे कि जब भी बच्चों हम फर्स्ट सेम में जाते हैं, है ना, तो हमारा सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो ये होता है कि हमारे फर्स्ट सेम में सब्जेक्ट क्या क्या है। ठीक है, वो तो हमने पता लगा दिया कि हाँ सारे सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट हमारा सोशियोलॉजी भी है। अब सोशियोलॉजी, जैसे मैं एग्जांपल बता रही हूँ कि सोशियोलॉजी हम किस बुक से पढ़े, कौन सी बुक हमारे लिए अच्छी होगी, है ना, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में चल रही होती है। तो भूषण साइंस लेकर आया है आपके लिए आपके जो सारे सब्जेक्ट के अच्छे अच्छे बुक, मतलब कि जो बेस्ट बुक आप बोल सकते हो, उनसे जो आपके लिए कंटेंट इंपॉर्टेंट है। और भूषण साइंस ने उसमें अपने भी कंटेंट क्या किए हैं, ऐड किए हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है गोल्डन नोट्स। मतलब कि इसमें कंटेंट जो है वो आपको सिलेबस वाइज इजी वर्ड्स के साथ, और जो कंटेंट आपके लिए बेस्ट है वही सारे कंटेंट आपको इसमें मिलेंगे गोल्डन बुक्स के अंदर। और सबसे अच्छी बात कि ऐसा नहीं कि सिर्फ सोशियोलॉजी की ये गोल्डन बुक आपको मिलने वाली है, ये बुक आपको सारे सब्जेक्ट की मिलेगी, है ना। और अगर बच्चों आपको ऐसा कुछ है कि हमको पहले इसका सैंपल देखना है, तो आप हमारे स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप पे जाकर मैसेज कर सकते हैं कि हमको जो है बुक की PDF चाहिए, सैंपल PDF। तो आपको वो सैंपल PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको अपने स्टडी कंटेंट में ऐड कर सकते हैं, है ना। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसा कि इंडिपेंडेंस डे आने वाली है ना, तो इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में भूषण साइंस लेकर आया है आपके लिए ऑफर, स्पेशल ऑफर 90%, है ना। ये ऑफर जो है बच्चों ये लिमिटेड टाइम के लिए है, 9 से 17 अगस्त, मतलब कि ये ऑफर अभी लाइव हो चुका है। और ये ऑफर जो है वो सारे ऑनलाइन कोर्सेज के लिए, मतलब कि जो भी ऑनलाइन कोर्सेज आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको 90% तक ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने इस ऑफर का फायदा नहीं उठाया तो ये ऑफर अभी लाइव है, चाहिए फटाफट इस ऑफर का फायदा उठाए। और इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट हो तो आप हमारे स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर 8602802923 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आज जो हमने मैरिज के बारे में पढ़ा, मैरिज के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।